दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। रवि पांडे आरसीएम के इस YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग लर्निंग इज़ अर्निंग के तहत एक शानदार एपिसोड लेकर के चल रहे हैं और लर्निंग इज़ अर्निंग एपिसोड के तहत अभी हम लोग जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है लॉक्स एंड कीज़ और जिसके लेखक हैं श्री एस अत्री जी। बहुत खूबसूरत बुक है दोस्तों, बहुत खूबसूरत बुक है। इस किताब में लेखक ने डायरेक्ट सेलिंग में कैसे लोग आते हैं और कैसे काम करते हैं और कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर पूरी फुल प्रूफ ट्रेनिंग इस पुस्तक के अंदर है। दोस्तों मैं रविकांत पांडे आपका आज पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आते हैं आज के शीर्षक पे हम लोग। आज का शीर्षक है किसी और के भरोसे रहना, यानी कि जो लोग किसी और के भरोसे रहते हैं उनके साथ क्या होता है। आज इस शीर्षक के तहत इस चैप्टर में हम लोग इस चीज़ों को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम वर्क का बिजनेस है। लेखक लिखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम वर्क का बिजनेस है। यहाँ आपके ऊपर एक LOS होता है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर, जो आपके ऊपर होता है, जिसे हम लोग अपलाइन बोलते हैं। अपलाइन यानी LOS आपको सिखाती है, आपका हेल्प करती है। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा करके जब आप स्पॉन्सर करके एक टीम का निर्माण बनते हैं, एक टीम का निर्माण जब आप करते हैं तो आपकी जो टीम होती है फिर वो आपकी कहलाती है डाउनलाइन, जिसको हम लोग लाइफ लाइन भी बोलते हैं, ग्रो लाइन भी बोलते हैं। यानी कि आपके ऊपर में जो लोग होते हैं वो आपके LOS होते हैं और आपके नीचे जो होते हैं वो लाइफ लाइन या डाउनलाइन होते हैं। डाउनलाइन के वजह से आपका बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस तभी बड़ा हो सकता है जब आपका अपलाइन दिल से आपकी मदद करने वाला हो और आपका डाउनलाइन जान लगा के काम करने वाला हो। लेखक लिखते हैं कि चाहते सभी ऐसा हैं कि अपलाइन मदद करने वाला हो और डाउनलाइन जम के काम करने वाला हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उनका अपलाइन अच्छा नहीं मिला और उनका डाउनलाइन मेहनत करने वाला नहीं मिला। दोस्तों आज इसी टॉपिक के ऊपर राइटर लिखे हैं और आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा होगा। अपलाइन और डाउनलाइन किसी के लिए भी ठीक नहीं होती। ये केवल उन्हीं के लिए ठीक होती है दोस्तों जो खुद अपने आप में ठीक होते हैं। राइटर लिखते हैं कि अपलाइन डाउनलाइन कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। ये उन्हीं के लिए अच्छा होता है जो खुद अपने आप में अच्छे होते हैं। यदि इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो हैं तो आज से ही और अभी से ही इस बात का गांठ बांध लीजिए कि जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक ना तो आपको अपलाइन ठीक लगेगा और न ही आपको डाउनलाइन अच्छी काम करने वाली लगेगी। जिन लोगों के दिमाग में ये ताला लगा रहता है कि मेरा बिजनेस किसी और के भरोसे चलेगा, उसका बिजनेस कभी चलता ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को लगता है कि उनका बिजनेस दूसरे के भरोसे चलेगा, उनका बिजनेस कभी नहीं चल सकता। दोस्तों राइटर लिखते हैं कि आज तक अपने आप कुछ होने का इंतजार करने वाले लोगों के लिए न ही कभी अच्छी अपलाइन मिली है और न मिलेगी, और न ही ऐसे लोगों के लिए अच्छी डाउनलाइन कभी मिली है और न ही मिलेगी। ऐसे लोग हमेशा आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं। राइटर लिखते हैं हाँ, यह सत्य जरूर है कि आप सीरियस अगर हो गए, सीखने को तैयार हो गए, अपनी कंपनी, अपने अपलाइन और अपने सिस्टम और अपने डाउनलाइन के प्रति जिम्मेदार हो गए, जिम्मेदारी को समझने लगे, तो उस दिन से आपकी अपलाइन भी आपको अच्छी दिखने लगेगी, मदद करने वाली दिखने लगेगी, और आपके डाउनलाइन भी आपको नकारा न लग के अब मेहनत करने वाला और अच्छा डाउनलाइन नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब? जब हम लोग पहले सही होंगे तब। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप सभी साथी इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। यहाँ एक दूसरे की मदद की जाती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक दूसरे की मदद की जाती है। यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
यहाँ एक दूसरे के कमजोर पक्ष को, जो हमारे अंदर कमियां कमजोरियां होती हैं, उन्हें ट्रेनिंग और काउंसलिंग के द्वारा सुधार कर मजबूत बनाया जाता है। पर इन सब का फायदा उन्हीं को होता है जो सब कुछ करने को, सीखने को, समझने को, जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं। दोस्तों, जो किसी के भरोसे अपनी नैया पार लगाने के फिराक में होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपलाइन या डाउनलाइन के भरोसे अपनी नैया पार करवाना चाहते हैं, कुछ चमत्कार होने का इंतजार करते हैं, दूसरों की कमियां निकाल कर अपने आप को संतुष्ट करते हैं, उनके लिए यह व्यवसाय बना ही नहीं है। साफ साफ शब्दों में राइटर लिखते हैं कि अगर जो लोग दूसरे के भरोसे नैया पार करवाना चाहते हैं, दूसरे की कमी निकाल करके अपने आप को खुश रखते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस बना ही नहीं है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक यहां आपका भला होने वाला नहीं है। इन बातों को हम समझें। कोई भी खिलाड़ी कैप्टन के कंधों पर बैठकर महान नहीं बनता मेरे दोस्त। कोई भी खिलाड़ी कैप्टन के कंधों पर बैठ के महान नहीं बनता। महान खिलाड़ी वो तभी बनते हैं जब वो संघर्ष करके, मेहनत करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और अपने दम पे एक एक गेंद को बाउंड्री पार करने का प्रयास करते हैं। वो एक एक गेंदों को बाउंड्री के पार या गोल में तब्दील करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हिम्मत रखते हैं वो खिलाड़ी, कोशिश करते हैं वो खिलाड़ी, तभी जाकर के वो अपने आप को महान बना पाते हैं। कप्तान के कंधे पर बैठ के कोई भी व्यक्ति आज तक न महान बना है और न आगे कभी महान बनेगा। आइए आगे देखते हैं राइटर क्या लिखते हैं। हो सकता है आज आप में वो क्वालिटी या गुण ना हो सकता है आपके अंदर वो क्वालिटी या वो गुण अभी ना हो जो इस बिजनेस के कामयाब लोगों में आपको दिखाई देता है। कामयाब लोगों के अंदर जो गुण, जो क्वालिटी आपको दिखाई देती है, हो सकता है अभी आपके अंदर ना हो, लेकिन ये निराश होने का विषय नहीं है कि वो आपके अंदर अभी नहीं है। एक बार उन कामयाब लोगों के सेमिनार में आप जाइए, बैठिए, उनकी किताबों को पढ़िए, उनके डिजिटल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा उनके वीडियोज़ को आप देखिए, तो आप पाएंगे कि वो कामयाब लोग आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि जब पहली बार उनको स्टेज पर बुलाया गया था, माइक दिया गया था, कुछ बोलने के लिए कहा गया था, तो वो अपना नाम भूल गए थे। बोल पाना तो दूर, उनके हाथ में माइक आते ही उनके हाथ कांपते थे। कई लीडर अपनी स्टोरी में बताते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी मैं आज डायमंड हूं। कई कामयाब लोग बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत की, कुछ लोगों को स्पॉन्सर करने में, यानी 2, 4, 10 ज्वाइनिंग कराने में उनको 6-6 महीने, 1-1 साल लग गए। ज्वाइनिंग नहीं हो पाता था उनसे। इन सब के बावजूद भी आज वो सभी लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं। उन्होंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, इसे अपना बिजनेस समझकर और अपने भविष्य का बिजनेस समझकर के शुरुआत वो लोग किए थे। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का वो प्रयास नहीं किए थे, अपने आप को वो लोग तैयार किए थे। अपलाइन ने जो जो किया उन्होंने माना, कभी किंतु परंतु नहीं किए। उन्होंने ना केवल किसी के भरोसे बिजनेस बढ़ाने का वो लीडर काम किए, बल्कि उन्होंने एक जिम्मेदार लीडर की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके वो काम शुरू किए। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वो लोग बार बार सीखे, बार बार गलती भी किए, लेकिन उन गलतियों से भी सीखे, बार बार असफल हुए और उन असफलताओं से वो सीखे, और लगातार उन असफलताओं और गलतियों से भी सीख करके वो आगे बढ़ते रहे, जिसके वजह से आज वो सभी लोग कामयाब हैं। राइटर आगे लिखते हैं, यदि आप में भी सीखने की, जानने की, कुछ कर दिखाने की, आगे बढ़ने की अगर ललक है, तो यह तय है कि एक दिन आप भी उन्हीं कामयाब लीडर्स के लिस्ट में होंगे। लेकिन असफलता के डर से डरना, फेल ना हो जाए, गलती ना हो जाए, काम बिगड़ न जाए और इसके डर से काम ना करना, ये आपको लीडर नहीं बल्कि ये आपको पीछे ढकेल देगा। दोस्तों, आगे लेखक लिखते हैं, अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको हेल्प मांगने की जरूरत ही न पड़े, बल्कि सीनियर आपके काम करने में गर्व महसूस करे और
डाउनलाइन आपका साथ पाने में गर्व महसूस करे। ऐसा काम हम लोगों को करके दिखाना है। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि बार बार समझाने के बावजूद भी कई लोगों की शिकायत होती है कि मेरा बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे बिजनेस पर ध्यान नहीं देते। ना तो वो मेरी टीम में मीटिंग करते हैं, ना टीम को संभालते हैं, ना टीम में फोन करते हैं, ना मुझे मीटिंग में ले करके जाते हैं, ना मेरी कोई किसी प्रकार की हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपलाइन का ध्यान नहीं देना चाहिए। लेखक लिखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अपलाइन को ध्यान नहीं देना चाहिए, अपलाइन को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। पर मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कारण है कि आपके बिजनेस पर आपके अपलाइन का ध्यान नहीं है? आखिर क्यों आपका अपलाइन आपके बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहा है? आपका बिजनेस आपके अपलाइन का भी तो बिजनेस है। आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आपके अपलाइन का भी तो बढ़ रहा है, फिर भी आपके अपलाइन का ध्यान क्यों नहीं है? फिर भी उनका फोकस क्यों नहीं है? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, वास्तव में कुछ तो वजह होगी। मेरा मानना है कि इसमें केवल अपलाइन का ही कसूर नहीं है, सिर्फ अपलाइन ही दोषी नहीं है। आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपके बिजनेस के प्रति कमिटमेंट, आपकी सीखने और आगे बढ़ने की ललक, आपके अपलाइन का फोकस आपके बिजनेस पर लेकर के आता है। हो सकता है कि आपके अंदर सीखने का ललक ना हो, आपका व्यवहार सही ना हो, आदत सही ना हो, या आपका बिजनेस के प्रति कमिटमेंट थोड़ा ढीला हो। कई कारण होती हैं अपलाइन का फोकस ना आने का, या कुछ पूर्व में गलतियां ऐसी आप किए हो जिसकी वजह से अपलाइन को अच्छा ना लगा हो। बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है आप में ये सभी चीजें उनको नजर नहीं आ रही हो, आपका कमिटमेंट नजर ना आ रहा हो सकता है कुछ गलतियां किए हों और वो उनको देखा हो लेकिन आप ना समझ पा रहे हो। लेखक लिखते हैं, फिर भी यदि आपके मन में है कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, अपलाइन का ही मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि अपलाइन ने आपको एक ऐसी जगह अपने बिजनेस में दिया है जहां आप खुल करके अपने दम पे मेहनत करके लीडर बन सकते हैं। राइटर लिखते हैं, आप किसी के भरोसे ना रहकर अपने पांव पर खुद से मजबूती से खड़े होइए। किसी के भरोसे न रहकर अपने आप को अपने मजबूती से अपने कंधों पर खड़ा करिए। इसलिए यदि मजबूत लीडर बनना है तो मान लीजिए कि सारा काम आपको ही करना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी आपको ही संभालनी पड़ेगी। इस जज्बे से आपको इतना बड़ा फायदा होगा, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। इस कॉन्फिडेंस से आपको इतना फायदा होगा, इससे आपकी लीडरशिप तैयार होगी, इससे आपका लीडरशिप और सशक्त और मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर लीडरशिप जगाने से आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा और बिजनेस में आने वाली चैलेंजेस आपको कभी हिला नहीं पाएंगी। दोस्तों, आगे राइटर लिखते हैं, इसलिए किसी और के भरोसे रहने की आदत छोड़िए और अपने आप को इतना सशक्त बनाइए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि बड़े से बड़ी आपदा भी आपके बिजनेस को हिला ना सके। राइटर लिखते हैं, किसी के भरोसे रहने वाले या बार बार सहायता मांगने वाले लीडर इस बिजनेस में थोड़ा बहुत तो पैसा कमा लेंगे। बार बार दूसरे का हेल्प लेने वाले, अपलाइन को बार बार बुलाने वाले, कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत तो पैसे कमा लेंगे, कामयाबी आ जाएंगी, लेकिन वो डायमंड पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे उगने वाले पौधे कभी भी बरकत नहीं कर पाते। बड़े पौधे मतलब अपलाइन और छोटे पौधे मतलब आप। बड़े पौधे के नीचे छोटे पौधे जो उगते हैं उनकी बरकत कभी नहीं हो पाती। वो छाया में रहना सीख जाते हैं और जिससे उनका विकास रुक जाता है। राइटर लिखते हैं कि बड़े बरकत तो वही पेड़ कर पाते हैं, बड़ी सफलता तो वही पेड़ हासिल कर पाते हैं जो तेज हवाओं, तेज धूप के थपेड़े खाते हैं और अपने जड़ों और अपने तनावों को मजबूत करते हैं, आंधी तूफानों में खड़ा रहने की हिम्मत कर पाते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और ऐसे बन गए
यदि इस तरीके के बन गए, अपने दम पे खड़ा होने वाले बन गए, तो सभी अपलाइन डाउनलाइन आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आपको तय करना है कि आपको बड़ी कामयाबी वाला बनना है या छोटी कामयाबी वाला। ऐसी स्थिति बनाने के लिए आपको जो काम करना है वो समझिए। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ये समझिए। राइटर लिखते हैं, शुरुआत प्रोडक्ट से कीजिए, खुद प्रोडक्ट से शुरुआत करिए। पहले प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करिए, फिर दूसरों को कराना शुरू करिए। प्रोडक्ट की रेट, क्वालिटी, उपलब्धता, फायदे आदि को जानिए। प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, अपने प्रोडक्ट की खूबियों को सीख करके लोगों को बताइए। दूसरे नंबर पर राइटर लिखते हैं, मार्केटिंग प्लान खुद दिखाइए। यदि किसी और के सामने बोलने में झिझक है तो अपनी पत्नी के सामने प्लान दिखाइए। पत्नी अगर बोर हो जा रही है तो मोहल्ले के 2-4 बच्चों को अपने पास बुलाइए और बच्चों को प्लान दिखाइए। अपने आप को एक्सपर्ट करिए। कहने का मतलब है कि चाहे बच्चा के सामने प्लान दिखाना हो, चाहे पत्नी के सामने दिखाना हो, प्रैक्टिस करनी पड़े तो करिए। खुद प्लान दिखाने की आदत डालिए। तीसरे नंबर पे राइटर लिखते हैं कि मीटिंग लेने में संकोच है। मीटिंग लेने में अगर आपको संकोच होती है तो आप आईने के सामने खड़े होकर बोलने का प्रैक्टिस करिए। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कॉन्फिडेंस बनेगा, जरूर बनेगा, बस लगे रहिए। बड़ी मीटिंग लेने में संकोच है तो छोटी छोटी होम मीटिंग लेने की शुरुआत करिए, लेकिन हिचकिचाइए मत। राइटर लिखते हैं चौथे नंबर पे, अपने डाउनलाइन के सामने अपने पोस्चर को बना के रखिए, यानी अपनी छवि को, अपने ऊर्जा को हमेशा अपने डाउनलाइन के सामने बना के रखिए। अपने आप को कभी भी कमजोर पड़ने मत दीजिए कि आपका डाउनलाइन समझ जाए कि ये बहुत कमजोर है। अपनी आदतों को थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। शब्दों में उतार चढ़ाव का भी ध्यान दीजिए कि कहां पर कितनी तेज आवाज में बोलनी है, कहां पर धीरे आवाज में बोलनी है। राइटर लिखते हैं 5वें नंबर पर राइटर लिखते हैं, टूल्स का उपयोग करने की आदत डालिए। किसी भी सवाल का सीधा उत्तर देने से बचिए। कोई भी डाउनलाइन कोई सवाल करता है या कोई गलती कर रही है तो उसका सीधा उत्तर देने से बचिए। किसी पुस्तक की लाइन के माध्यम से उसको उत्तर दीजिए या किसी अपलाइन के द्वारा बोली गई बात के माध्यम से उसको उत्तर दीजिए। थर्ड पार्टी का सिद्धांत का इस्तेमाल करिए। इसका प्रभाव भी पड़ेगा और आपके अपलाइन की नज़र में आपकी छवि भी बनेगी। आगे 6ठे नंबर पर राइटर लिखते हैं, हर महीने पहले खुद अपने अपलाइन के साथ बैठ करके काउंसलिंग करिए। अपने टीम स्ट्रक्चर को बना के अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करवाइए। और जब आप करवाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी टीम आपके साथ बैठ के काउंसलिंग करवाना शुरू कर देगी। आगे राइटर लिखते हैं 7वें नंबर पे, आपको मजबूत बनाने के 7वें नंबर पे, सीखने पर फोकस करिए। मीटिंग्स मत छोड़िए। सेमिनार, ट्रेनिंग, किताबें पढ़ना, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि बहुत से माध्यम आज के डेट में मौजूद हैं सीखने के लिए। यहां सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सीखने वालों की। हम सीखने वाले बन जाएंगे, सिखाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। राइटर लिखते हैं कि यदि आपने इन तरीकों का काम किया, इन 7 नियमों का इस्तेमाल किया, तो आपके निकटतम अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा और आपके डाउनलाइन के लोग भी आपका नाम इज्जत से लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आगे लेखक लिखते हैं कि परंतु यदि खुद ना करके ये सारे काम, सारी प्लानिंग, सारी मीटिंग, सारी काउंसलिंग केवल अपलाइन से आप करवाएंगे तो इससे आपको बिजनेस में तो मजा आएगा कि काम कुछ नहीं करना पड़ रहा है और अपलाइन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। कुछ दिन तक तो आपको बहुत मजा आएगा, पर आपके अंदर किसी का सहारा लेने का इतना बड़ा सहारा लेने का इतना खराब आदत आपके अंदर पड़ जाएगा कि इस आदत से इस इंडस्ट्री में आप भविष्य में बड़ा नहीं कर पाएंगे। दूसरे का सहारा लेने का जो आदत है वो इस इंडस्ट्री में आपको लंबी दूरी तक तय नहीं करवा पाएगी, वो आपको खत्म कर देगी, आपको इस इंडस्ट्री से आउट कर देगी। सहारा लेने का आपका जो आदत है, यह बिजनेस पूरी तरह डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल मारने का। जब आपकी डाउनलाइन आपको खुद भी कुछ करते हुए नहीं देखेगी तो उसको भी बिना किए करने का पाने का इंतजार होगा और फिर वो आपको कोसेगी। वो कहेगी कि मेरे अपलाइन मेरा मदद नहीं करते और फिर वो धीरे धीरे आपसे कटना शुरू हो जाएगी। राइटर लिखते हैं कि इस बिजनेस में जिसकी डाउनलाइन कमजोर रहती है उसका बिजनेस कभी मजबूत नहीं हो सकता। यदि आप खुद कुछ नहीं करते तो आपका बिजनेस कभी ऊपर नहीं जा सकता। तो समझ जाइए मेरे दोस्त, जब तक आपके अपलाइन को आपके छोटे मोटे बिजनेस की जरूरत है, देखिए परफेक्ट बात है, इसको समझिएगा।
जब तक आपके अपलाइन को आपके छोटे मोटे बिजनेस की जरूरत है, तब तक तो आपका अपलाइन आपके काम किए बिना भी आपके टीम में काम करता हुआ नजर आएगा। जब तक आपके अपलाइन को छोटे मोटे बिजनेस की जरूरत है तो आपको बिना काम किए ही आपका अपलाइन आपके टीम में काम करेगा। लेकिन जिस दिन उसके बिजनेस की पूर्ति कहीं और से होने लगी या कहीं और से उसको बड़ा बिजनेस आने लगा, उसकी दूसरी टीमें बड़ी हो गई, जहां लोग सीख रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टारगेट लेकर के वर्क कर रहे हैं, जहां आपके अपलाइन का बिजनेस कहीं और से पूरा होने लगा, वो उसी दिन से आपके तरफ से अपना हाथ खींच लेगा और दूसरे जगह उसका निगाह काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि उसको मालूम हो चुका होगा कि ज़्यादा दिन तक इन बोझिले लोगों को लेकर चलने से बढ़िया है कि जो काम कर रहे हैं उसके साथ काम करो। वो ज़्यादा दिनों तक इस बोझ को ढो नहीं सकता और धीरे धीरे आपका बिजनेस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब जब नीचे गिरना होगा तो क्या होगा? क्योंकि आपने तो कभी कुछ सीखा नहीं, कुछ किया नहीं, न ही अपने टीम को फ़ोन किए, न कॉल किए, न फॉलोअप किए, टीम को मजबूत बनाया नहीं। इसलिए अब आपको आपका बिजनेस आपके हाथ से खिसकते हुए दिखाई देगा और अब आप में पॉजिटिविटी की जगह निगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। विश्वास के बजाय शक बढ़ने लगेगा, अपलाइन डाउनलाइन के बीच संबंध बिगड़ने लगेगा, इनकम घटनी शुरू हो जाएगी। कुछ समय के बाद ऐसे कमजोर लीडर या तो सिस्टम से आउट हो जाते हैं या तो फिर दूसरे कंपनी की तलाश में घूमने लगते हैं। कमी कहाँ थी? कमी अपने अंदर थी कि हम खुद जिम्मेदारी लिए नहीं और दोष किसी और के ऊपर हम देना शुरू कर दिए। दोस्तों, राइटर लिखते हैं सब कुछ अच्छा खासा ठीक चल रहा था, फिर ये सब क्यों हुआ? ये सब एकाएक नहीं हुआ दोस्तों, इसमें बहुत समय लगा होगा। इस तरीके की बिजनेस नीचे आने में या बिजनेस बनने में बहुत समय लगा होगा। राइटर लिखते हैं सीनियर ने बहुत कोशिश की होगी आपको समझाने का, पर आपने कभी उसकी बातों को तवज्जो नहीं दिया होगा। आपके डाउनलाइन ने बहुत बार बिजनेस बढ़ाने के लिए आपसे बातचीत की होगी या आपसे मदद मांगा होगा, पर आपने उनका सहयोग नहीं दिया होगा और अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन के पास नंबर दे करके भेज दिए होंगे कि आप फलाने अपलाइन के पास जाइए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके साथ काम करेंगे, मैं अभी व्यस्त हूं, और यह कह करके आप अपना पीछा छुड़ाए होंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद के बजाय किसी और के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। राइटर लिखते हैं अपनी टीम की बागडोर स्वयं के बजाय किसी और के हाथ में दे दी। जब शुरू में अपलाइन मीटिंग में बुलाता था तो आप आनाकानी करते थे, प्रोडक्ट नॉलेज लेने की बात करता था तो आप हिचकिचाते थे, ट्रेनिंग की बात अपलाइन करता था तो आप टिकट खरीदने का खर्चा बचने से बहाना बनाते थे। जब सीनियर ड्रेस कोड में आने की बात करता था तो आप बोलते थे कि ड्रेस कोड से क्या हो जाएगा। किताब खरीदने की बात अपलाइन करता था तो आप पैसे बचाने का प्रयास करते थे। जब लेग स्ट्रक्चर टीम बनानी होती थी तो आप अपलाइन से 2-4 लोगों को जोड़ने का शर्त रखते थे कि आप मेरे टीम में जब 2-4-10 लोगों को जोड़ेंगे तभी हम इस बिजनेस को करेंगे। टीम में कौन कौन से लीडर एक्टिव हैं इनकी जानकारी आप कभी रखते ही नहीं थे। जब बिजनेस कुछ नए स्टेशनों पर गया था तो उस समय आप अपने अपलाइन को भेजते थे लेकिन खुद नहीं जाते थे। कभी परवाह आप किए ही नहीं, अपने लोगों को डेवलप किए ही नहीं। इन्हीं वजहों से ऐसे लोगों के बिजनेस में दिक्कत आने लगती है और ऐसे लोगों की टीम धीरे धीरे नेगेटिव होने लगती है। जरा सोचिए इनमें से कौन सा ऐसा काम था जो आप नहीं कर सकते थे, जो आप नहीं कर सकते हो। यदि आप आज से वो काम करना शुरू कर दो तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है दोस्तों, कुछ दिन बाद हो जाएगा। आप अपने अंदर कमिटमेंट लाइए, आज से मैं शुरुआत करूंगा, करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन इस काम को करके छोड़ूंगा। यह मनोवृत्ति दोस्तों अगर आप अपने अंदर ला दिए तो आप लीडर बन जाएंगे। और राइटर लिखते हैं कि मेरा मानना है कि ये सारे काम आप औरों से बेहतर, औरों से तेज, औरों से फास्ट और औरों से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लेखक लिखते हैं अभी कोई देरी नहीं हुई है मेरे दोस्त, अभी तो इस इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में अभी बहुत बेहतरीन तरीके के लोग तो अभी आए ही नहीं हैं। अभी तो वो लोग आए ही नहीं हैं जिन्हें ऊंचाइयों पर जाना है। ट्रेडिशनल व्यापार से बहुत सारे लोग उब चुके हैं
और अब वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। राइटर लिखते हैं, जरा सोचिए तब क्या होगा जब इस प्रकार के टैलेंटेड लोग इस इंडस्ट्री में आकर के आपके डाउनलाइन में काम करना शुरू करेंगे। लिखते हैं, इसलिए पीछे क्या हुआ इसको भूल जाइए। आप इस बात को भूल जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं। आज से नहीं, अभी से अपने आप को तैयार कीजिए, सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार होइए। रोज किए जाने वाले अपने कामों में लिस्ट बनाना शुरू करिए। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, इसको समझिए। मंथली टारगेट, वार्षिक टारगेट अपने डायरी में नोट करिए और उसको अचीव करने के लिए जुनून पैदा करिए। कंपनी के भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए अपने और अपने टीम के कार्य करने की दिशा को कंपनी की दिशा में जोड़ करके बड़े टारगेट लेकर के काम शुरू करिए। अपलाइन से फोन पर मिलिए नहीं, और अपलाइन से अपने घर आने के लिए मत बोलिए। जब मौका मिले चाहे जैसे भी अपलाइन के पास पहुंच जाइए कि सर आपका 1 घंटा चाहिए, मैं आ रहा हूं। अपलाइन से फोन पर मिलने का समय लीजिए कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्हें बताइए कि अब मेरी बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है। फिर देखिए बिजनेस किस मोड में चलेगा। अभी यदि धीरे चल रहा है तो तेजी से चलना शुरू हो जाएगा, और अगर तेजी से चल रहा है तो उड़ना शुरू हो जाएगा। अपनी टीम का रोल मॉडल बनिए। अपनी टीम, आपकी टीम आपको कॉपी करे, ऐसा लीडर बनने पर काम करिए। पर ध्यान दीजिए, डुप्लीकेट सही काम का होना चाहिए, गलत काम का नहीं होना चाहिए। यदि आप के काम, आपका निर्णय, आपकी एक्टिविटी सब सही है तो टीम में सही डुप्लीकेट होगा। लेकिन अगर आपका काम, आपका निर्णय, आपकी एक्टिविटी सही नहीं है तो डुप्लीकेशन गलत होगा, और गलत डुप्लीकेशन आपके बिजनेस को डुबा देगा और आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में राइटर लिखते हैं कि इसलिए यदि सही डुप्लीकेशन चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझकर खुद सही तरीके से काम करने की आदत डालिए। लोग आपकी कॉपी करें, इसलिए अब आपको सही बनने और सही दिखने की जरूरत है। और दोस्तों राइटर लिखते हैं कि मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि आप जिम्मेदार बन गए तो पूरी जिम्मेदारी बन जाएगी। राइटर लिखते हैं कि मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि आप जिम्मेदार बन गए तो पूरी जिम्मेदार बन जाएगी, पूरी टीम जिम्मेदार बन जाएगी। यदि आप जिम्मेदार बन गए तो पूरी टीम जिम्मेदार बन जाएगी। दोस्तों लेखक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि यदि आपके शर्ट जो है, कमीज जो है, उस कमीज का पहला बटन अगर सही नहीं लगा तो नीचे के सारे बटन गलत लगेंगे। लेकिन अगर कमीज का पहला बटन अगर सही लगा है तो पूरा का पूरा बटन आपका सही लगेगा। नीचे के सारे बटन आपके सही दिशा में होंगे। इसलिए दोस्तों जिम्मेदार टीम, जिम्मेदार लीडर, जिम्मेदार राइटर लिखते हैं कि इसलिए यदि जिम्मेदार टीम और जिम्मेदार लीडर जवाबदेह टीम और जवाबदेह लीडर बनाना चाहते हैं तो खुद पहले जिम्मेदार बनिए और खुद पहले जवाबदेह बनिए। किसी और के भरोसे रहने के बजाय खुद काम करके अपनी टीम में खुद अपना उदाहरण प्रस्तुत करिए कि आपकी टीम आपका एग्जाम्पल दे, न कि आपके अपलाइन का एग्जाम्पल दे, जिससे न केवल आपके अपलाइन आपकी सराहना करें बल्कि आपकी टीम भी गौरवान्वित महसूस करे। अपने स्विच को अपने हाथ में रखिए, अपने गाड़ी का ड्राइवर खुद बनिए। लास्ट में राइटर लिखते हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले बहुत सारे अपलाइन और बहुत सारे डाउनलाइन सब तैयार बैठे हुए। दोस्तों बस अपने स्विच को अपने हाथ में मजबूती से पकड़िए। यह बिजनेस ना तो अपलाइन से चलता है और ना ही डाउनलाइन से चलाने से चलता है। वास्तव में सच्चाई है दोस्तों कि यह बिजनेस ना अपलाइन के चलाने से चलता है और ना डाउनलाइन के चलाने से चलता है। यह बिजनेस चलता है तो खुद के चलने और खुद के चलाने से चलता है। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे कि खुद के चलने और खुद के चलाने से ये बिजनेस चलता है, उतनी ही जल्दी आप इस बिजनेस में बड़े अचीवर बनेंगे और बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों अंधकार पर मत चिल्लाइए। राइटर लिखते हैं कि अंधकार पर मत चिल्लाइए, आओ हम सब मिल करके एक दीपक जलाएं ताकि वो अंधकार पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अपलाइन को दोष देना बंद करिए, अपने आप को मजबूती से खड़ा करिए। You are the role model of your team. You are the role model of your team. You will be the role model of your team. आप अपने टीम के रोल मॉडल बनिए। आप अपने टीम के रोल मॉडल हैं
और आप अपनी टीम को रोल मॉडल बनाएंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ इन वीडियोस को देख करके आप सीखिए, लर्निंग करिए और आज से खुद के भरोसे कामयाब होने के लिए ऊर्जा लगा करके काम करिए। अपलाइन और डाउनलाइन तो एक सपोर्ट हैं इस बिज़नेस के, असल सच्चाई ये है कि हमें आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। कल एक फिर नए एपिसोड के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दीजिए और वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने टीम को भी एजुकेट करने के लिए शेयर करिए और इन वीडियोस को जब भी देखिए तो एक डायरी और पेन लेके देखिए कि जो टॉपिक आपको पसंद आए उसको नोट करते जाइए। दोस्तों, हम लोग को मिलकर बहुत बड़ा इतिहास लिखना है, बहुत बड़ा रिजल्ट लाना है, बहुत बड़ी कामयाबी का इतिहास लिखना है और हम सब करेंगे, ज़रूर करेंगे। और कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।